हेलो, वेलकम बैक टू सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आज के इस सेगमेंट में आपको बताने जा रहा हूं प्रेपोजिशन टू के बारे में। टू प्रेपोजिशन जो है वो दो चीजों के लिए स्पेशली लगता है। एक तो वर्ब के पहले, कोई भी वर्ब रहती है उसके पहले टू को यूज करते हैं इन्फिनेटिव बनाने के लिए। इन्फिनेटिव, जी हां, इन्फिनेटिव का मतलब होता है इनफाइनाइट वर्ब। कैसे? एक तो मैंने कहा मैं फिल्म देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी फिल्म। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, टॉक टू यू। एक तो है आई वॉन्ट टू टॉक, टू टॉक। तो पहला टू जो लगाया है वो टॉक के पहले लगाया है। क्या करने के लिए? आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू सी द फिल्म। तो वॉन्ट टू सी, टू सी। दूसरी वर्ब जो आपने कनेक्ट की है टू के बाद सी का यूज किया है। ये सी वर्ब के पहले टू लगा देने से वर्ब इन्फिनेटिव कहलाएगी या इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगी, जो कि नाउन का काम करती है। मैं फिल्म देखना चाहता हूं। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? तो डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? तो ये टू जो लगाया है लर्न के पहले, ये वर्ब लर्न को इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में कन्वर्ट करेगा। और इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं या इनफाइनाइट वर्ब जिसको कहते हैं वो नाउन का काम करती है। तो टू का जो यूज होता है वर्ब को नाउन में बदलने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म के पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू को लगा देते हैं तो वर्ब इन्फिनेटिव में बदल जाती है। इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं या इन्फिनेटिव कहते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस में इस तरह से टू का यूज करके हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। टू का कोई मीनिंग नहीं निकलता है जब ये वर्ब के पहले उसको इन्फिनेटिव बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। चलिए, तो एक यूज आपने देखा इन्फिनेटिव के निर्माण में या इनफाइनाइट वर्ब के निर्माण में, आपने वर्ब से पहले टू का यूज किया। अब टू का मैं आपको दूसरा यूज बता रहा हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझाए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे उस सेगमेंट में जाकर के आप देखिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरे पापा मुझे कुछ पैसे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पापा मुझे कुछ पैसे देते हैं। माय फादर गिव्स कुछ पैसे, सम मनी। किसको देते हैं? मुझे देते हैं। मुझे के लिए मी लगेगा और मी के पहले टू लगेगा। ये टू लगा देने से मी जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको जोड़ने के लिए आपको टू का यूज करना पड़ा। माय फादर गिव्स मी सम मनी, ऐसा भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर मी को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं तो उस कंडीशन में मी से पहले टू लगाना पड़ेगा। माय फादर गिव्स मी सम मनी, इसको ऐसे बोल सकते हैं, माय फादर गिव्स सम मनी टू मी। टीचर बच्चों को होमवर्क देते हैं। तो टीचर गिव्स चिल्ड्रन
होमवर्क। अगर ऐसा कहा जाए टीचर गिव्स होमवर्क टू चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन को हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सेंटेंस में लास्ट में शिफ्ट कर दिया। उस कंडीशन में उस चिल्ड्रन के पहले टू लगाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी आखिरी में ले जाते हैं उस कंडीशन में उसके पहले टू लगता है और टू का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको टू का जो यूज बताया है वो कैसा यूज बताया है, जब टू का कोई मीनिंग नहीं निकलता। चलिए अब मैं आपको टू का वो यूज बताता हूं जहां पर टू का कुछ मीनिंग निकलेगा। जी हां, ये बस भोपाल जाती है। दिस बस गोज टू भोपाल। अब आप कहेंगे भोपाल जाती है, तो बीच में टू लगा देने से क्या फर्क पड़ेगा? दिस बस गोज टू भोपाल, इस टू लगा देने से कौन सा मीनिंग निकलता है? ये बस भोपाल तक जाती है। और वो तक शब्द जो है हिंदी सेंटेंस में नहीं बोला जाएगा, हिडन रहेगा। तो टू का मीनिंग तक के सेंस में निकलता है और वो तक जो है बोला नहीं जाता है हिंदी के सेंटेंसेस में। इंग्लिश के सेंटेंसेस में आपको टू लगाना पड़ेगा जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरे गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक गति करेगी। उस कंडीशन के लिए हम टू का यूज करते हैं। मैं रोज अपने घर से ऑफिस तक पैदल जाता हूं, तो आई गो ऑन फुट एवरी डे फ्रॉम माई हाउस टू माई ऑफिस। तो ये टू जो है, अपने ऑफिस तक पैदल जाता हूं या अपने ऑफिस पैदल जाता हूं, तो तक नहीं लगाना पड़ेगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको टू लगाना पड़ेगा। हमारी क्लास 8 से 9 रहती है। इसका मतलब यह है आवर क्लास इज फ्रॉम 8 to 9, 8 to 9। तो ये टू क्यों लगाया गया है? अरे 8 से 9 रहती है, मतलब 8 से 9 बजे तक रहती है। तो ये तक का जो मीनिंग है हिंदी में तो नहीं बोला जाता, इंग्लिश में लेकिन इस मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम टू लगाते हैं। अगर टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। क्या आप घर से मार्केट पैदल जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या आप घर से मार्केट पैदल जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट? डू यू गो टू मार्केट ऑन फुट? तो कहने का मतलब यह हुआ कि घर से मार्केट मतलब घर से मार्केट तक, ये तक का मीनिंग जो है हिंदी में नहीं बोला गया, लेकिन इंग्लिश में आपको टू लगाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं डू यू गो मार्केट, तो ये सेंटेंस अधूरा लगता है बोलने में, इसलिए क्या बोलना पड़ता है? डू यू गो टू मार्केट। टू लगा देने से सेंटेंस में कंप्लीटनेस आ जाती है, क्योंकि जब एक चीज दूसरी चीज की तरफ गति करती है तो उस गति को दिखलाने के लिए टू का यूज करते हैं। भले ही वो गति या वो मोशन या वो मूवमेंट टाइम की हो या फिर किसी चीज की हो, वो 1 तारीख से 15 तारीख तक सागर में रहता है। ही लिव्स एट सागर या ही स्टेज एट सागर फ्रॉम 1 to 15th, फ्रॉम 1 to 15th।
ही स्टेज एट सागर फ्रॉम 1 to 15th। तो 1 से 15 तक या 1 से 15 तारीख, तो उस टू का यूज जो है, कोई चीज जब दूसरी चीज की तरफ गति करती है तो आप टू का यूज करते हैं। वे यहां से मार्केट तक गए। दे वेंट फ्रॉम हियर टू मार्केट। वे यहां से कॉलेज गए। दे वेंट फ्रॉम हियर टू कॉलेज। इस तरह से आपने देखा टू का यूज हम मूवमेंट के लिए या मोशन के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा टू का यूज कब करना है। टू का केवल एक ही मीनिंग निकलता है तक के सेंस में, स्पेशली तक लगाने के लिए। और जो अदर यूजेस बताए हैं उसमें टू का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, कुछ दूसरे प्रीपोजिशन पर वर्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।